नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। सीएम फेस को लेकर दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। अमित शाह के आवाज पर बीजेपी नेताओं की बैठक चल रही है। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। सूत्रों से बड़ी खबर है कि दिल्ली चुनाव के परिणाम के बाद की प्रक्रिया और सरकार गठन को लेकर जेपी नड्डा और अमित शाह के बीच गहन चर्चा हुई है, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। 48 सीटें बीजेपी ने अपने नाम की है। अब इंतजार है कि दिल्ली का सीएम कौन होगा। यह बैठक खत्म हो गई है, बहरहाल खबर आ रही है। अब देखना क्या है कि क्या इस बैठक में सीएम के नाम को लेकर फैसला ले लिया गया है। सीएम फेस के नाम को लेकर क्या अंतिम मोहर लग गई है। यह बैठक काफी अहम थी जो अभी खत्म हो गई है। सीधा रुक करते हैं मेरी तो अमित शाह के आवास पर यह अहम बैठक हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें मौजूद थे। बीजेपी ने दिल्ली में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रचंड बहुमत हासिल किया है। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी ने वापसी की है। अब सवाल यह है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके सिर मुख्यमंत्री का ताज सजेगा। इसी को लेकर अमित शाह के आवास पर यह बड़ी बैठक चल रही थी। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी पल्लवी का। पल्लवी, जो बड़ा सवाल पिछले एक महीने से था कि अब की बार किसकी सरकार, वो तो बीजेपी की सरकार। इस सवाल का जवाब तो मिल गया, लेकिन दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री कौन, ये अब बड़ा सवाल हो गया है। जो बैठक हुई है, क्या खबरें मिल पा रही है अंदर से? तो आपको बता दें कि बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। हालांकि कई नाम, प्रवेश सिंह वर्मा का नाम सबसे ज्यादा अभी सुर्खियों में चल रहा है। बीजेपी के अध्यक्ष हैं, हालांकि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। इस बीच कोई और चेहरा जो बीजेपी का पिछले कई राज्यों में ट्रेंड रहा है कि हमेशा एक सरप्राइजिंग नेम मुख्यमंत्री के तौर पे देखा जाता है, क्या इसी तरह का कोई फैसला दिल्ली में भी देखने को मिलेगा? क्योंकि दिल्ली में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है, 48 सीटें अपने नाम की है। 27 साल बाद दिल्ली ने सत्ता में वापसी की है। अब सवाल है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या क्या समीकरण साधने होंगे बीजेपी को, यह भी देखना होगा। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी पल्लवी का। पल्लवी, बड़ा सवाल अब यही है दिल्ली की सियासत में, मुख्यमंत्री कौन? बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बैठक के अंदर से कोई खबर, कौन चेहरा, कौन सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहा है? माफ कीजिएगा रवि, एक बार फिर से सवाल दोहराइए। पल्लवी, मेरा सवाल यही है, सीएम की रेस में कौन चेहरा सबसे आगे चल रहा है? बैठकों का दौर लगातार हम देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए रवि, जाहिर तौर पर बम्पर जीत के बाद तो यही तय करना होता है कि कौन होगा अगला चेहरा, और खासकर कि अहम चेहरा, अगला चेहरा कहूँ उसे अहम चेहरा मुनासिब होगा। तो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और अमित शाह के घर पर जेपी नड्डा पहुंचे थे। हालांकि और भी वहां पर नेता थे, लेकिन दिल्ली चुनाव के बाद से लगातार जो बैठक है वो इसी बात को लेकर के है कि दिल्ली को जो चेहरा बीजेपी देगी वो कौन होगी। कई नामों पर चर्चाएं चल रही हैं। परवेश वर्मा का नाम फ्रंट रनर के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि देखिए साहिब सिंह वर्मा के वो बेटे हैं और सबसे अहम बात यह है कि वो दिल्ली के ही हैं और 2 बार से सांसद रहे हैं, पुराने नेता माने जाते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो पार्टी ने उन पर उम्मीद जताई थी वो भरोसा उन्होंने दिखाया भी। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे विजेंद्र गुप्ता है, उनका नाम भी सामने आ रहा है, वीरेंद्र सचदेवा है, उनका नाम सामने आ रहा है, रेखा गुप्ता का नाम सामने आ रहा है।
पूर्वांचली नाम को भी लेकर जोर पकड़ रही है आवाज़ें कि हो सकता है कि क्योंकि पूर्वांचलियों ने भी बहुत संख्या में जो है बीजेपी को वोट दिया है, तो जाहिर तौर पर कई बातें, लेकिन आप जानते हैं कि बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें ऐसे नाम खुलकर सामने आते हैं जो कोई सोच भी नहीं पाता है। तो नाम तो बहुत सारे इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व बैठक कर रही है। और एक अहम चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि आज बेशक अमित शाह और नड्डा की मुलाकात हुई है, उनके घर पर बैठक हुई है, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री 12-13 तारीख में विदेश की यात्रा पर रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा जो मंथन है वो ये इस दौरान ही चलेगा। और माना ये जा रहा है कि 15 तारीख के बाद ये घोषणा हो सकती है कि सीएम चेहरा कौन होगा। उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और फिर सर्वसम्मति से जो है आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि दिल्ली में शाम 5 बजे के करीब में जिलेवार तरीके से विधायकों की बैठक ली जाएगी। वीरेंद्र सचदेवा इस बैठक को अध्यक्षता करेंगे, जिसमें जो 48 विधायक हैं जिले के तौर पर अगर देखें, जैसे एक जिले में जितने विधायक जीते हैं उनको बुलाया जाएगा। ठीक है पल्लवी, यही खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, यही खबर अपने दर्शकों को बताते हैं कि बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है बीजेपी में। आज शाम विधायकों की बैठक बुलाई गई है बीजेपी मुख्यालय में, शाम 5 बजे ये बैठक होगी। बैठक में सीएम और मंत्रियों के नाम पर मंथन संभव है। वीरेंद्र सचदेवा, बैजयंत पांडा, बीएल संतोष इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो एक तरफ हाईकमान की बैठक चल रही है, दिग्गज नेताओं की बैठक चल रही है कि दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दूसरी तरफ ये कह सकते हैं कि विधायकों की बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें भी सीएम के नाम पे चर्चा की जाएगी। इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए लगातार पल्लवी हमारे साथ बनी हुई है। पल्लवी, हालांकि हमने हमेशा देखा है पिछले कई राज्यों के विधानसभा चुनावों का ट्रेंड देखा जाए तो विधायकों की जो बैठक होती है वो तो सिर्फ एक औपचारिकता होती है, तय जो है वो हाईकमान को करना होता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन फिर भी इस बैठक में क्या क्या फैसले लिए जा सकते हैं, बताएं जरा। बिल्कुल, देखिए इस बैठक इसीलिए अमित शाह या जेपी नड्डा की जो हुई है वो इसीलिए महत्वपूर्ण हम कह रहे हैं क्योंकि इसमें कई तरह की बातों की चर्चाएं हुई होंगी, जिसमें सीएम का नाम हो सकता है और भी बाकी कई कि आगे किस तरीके से विधायक दल की बैठक बुलानी है और तमाम जो बातें हैं वो सारी बातें हुई होंगी। लेकिन देखिए एक बात ये भी समझिए कि दिल्ली में जो है जिस तरीके से ज़िलेवार तरीका, मैंने इसलिए कहा कि ज़िलेवार तरीके से विधायकों को बुलाना, सभी को एक साथ नहीं बुलाया जा रहा है, ज़िले के मुताबिक बुलाया जाए और फिर उनसे ये पूछना कि किस तरीके से उनके ज़िले में क्या मुद्दे हैं, क्या कुछ बदला है, जीत के बाद का माहौल क्या है, क्या कोई उनको चेहरा पसंद आता है जो सीएम के तौर पर लाया जा सकता है, या फिर उनको नाम बताए जा सकते हैं कि देखिए ये चेहरे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा चेहरा है जिसको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस मुलाकात में सचदेवा जो है, वीरेंद्र सचदेवा, वो बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए जिस तरीके से बीजेपी चुनाव जिस तरीके से लड़ी है और जीतने के बाद का जो अगर हम अंतर देखें तो चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि जैसे अगर वो सत्ता में आएंगे तो वो तमाम तो बातें जो चल रही हैं योजनाएं वो तो चलेंगी ही, साथ ही साथ और भी चीज़ें लागू की जाएंगी। तो उसका भी एक तरीके से खाका तैयार होगा कि जैसे ही सरकार बनेगी कि तो क्या कुछ पहले अनाउंस किया जाएगा। तो देखिए रणनीति ठीक है, तो जिलेवार विधायकों को बुलाया गया है और उनकी राय भी ली जाएगी आगे की रणनीति को लेकर। तो एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, एलजी वीके सक्सेना से मिलने पहुंचे हैं परवेश वर्मा। इसके अलावा कैलाश गहलोत, राजकुमार चौहान भी एलजी से मुलाकात करने पहुंचे हैं। अरविंदर सिंह लवली भी इस डेलीगेशन में मौजूद थे। तो दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर अब कवायद जो है तेज हो गई है। एक तरफ सीएम के नाम को लेकर हाई कमान के अंदर बैठकों का दौर जारी है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जो हैं दिल्ली के, वो एलजी से मुलाकात भी कर रहे हैं। सीधा रुख करते हैं पल्लवी, तमाम जो दिल्ली के बड़े नेता हैं जो कह सकते हैं कि सीएम के तौर पर जिनके नामों को लेकर चर्चा भी चल रही है, वो अब एलजी से भी मिल रहे हैं। पल्लवी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो आप देख सकते हैं बड़ी खबर जो अभी आई है, इसके मुताबिक परवेश वर्मा, अरविंदर सिंह लवली, तमाम दिल्ली के बड़े नेता एलजी वीके सक्सेना से मिलने पहुंचे हैं, क्योंकि बीजेपी ने
शानदार जीत हासिल की है। सरकार बनाने को लेकर अब बीजेपी ने रणनीति बनाना तय कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसी बाबत आज अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच एक अहम बैठक हुई है। यह बैठक खत्म हो गई है। शाम को विधायकों की बैठक बुलाई गई है बीजेपी की तरफ से। जिलावार यह बैठक होनी है। इन सब के बीच किसकी लॉटरी लगती है, किसके सिर सीएम का ताज सजता है, यह देखने वाली बात होगी। और लगातार एक के बाद एक बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं दिल्ली